इन इलेक्शन को लेकर आप लोगों को ऐसी परेशानी हो रही है जैसे संविधान की सच में मूल भावना है उसको तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पर सिद्ध हो गया है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 2-3 सवाल नवल किशोर जी ने उठाए। उन्होंने कहा कि भाई इस देश में सबसे पहले तो एक चीज करें कि इतने अलग अलग चरणों में चुनाव कराते हैं, उसी को एक करा ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस देश में कभी भी आजादी के बाद से आज तक एक चरण में चुनाव नहीं हुए हैं। देश के चुनाव हमेशा साथ रहे 67 तक। एग्जाम्पल 1952 में जब पहली बार इस देश में चुनाव हुए तो 68 चरणों में चुनाव हुए थे, 9.5 करोड़ रुपए लगे थे। आज एक रिपोर्ट कहती है कि 60,000 करोड़ लगे अप्रॉक्सिमेटली 2024 में। राज्यों की व्यवस्था अलग और इसके अलावा 2019 में 60,000 करोड़, मैं उसी को कह रहा हूं। 2024 का तो डेटा ही नहीं है। और सिर्फ पैसा मामला नहीं है, पैसा मामला नहीं है। इस देश का यूथ कहता है कि इस देश में दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है, पोलराइजेशन होता है। कहानी खत्म, क्योंकि चुनाव के दौरान सब नेता एक दूसरे पर हर तरीके की फत्तियां कसते हैं, हर तरीके की बात करते हैं, वो भी खत्म। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और छोड़ दीजिए इस बात को, इस देश में जितनी भी हमारी सेना है जो दिन रात इसी में लगी रहती है, वो किसी और चीज पर लगेगी। और छोड़ दीजिए, हर राज्य में चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, आए दिन बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। क्यों नहीं बात कर सकते हम इस पर? अरे आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, लेकिन आज आप पर भी सवाल उठेंगे। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब गोवा की सरकार चुनी जाती है, मणिपुर में सरकार चुनी जाती है, बाकी तमाम महाराष्ट्र में जो सरकार चुनी जाती है, उसके साथ तो खेला आप लोग कर लेते हैं। दीदी वाह दीदी, नहीं हम क्या करें उनको लेना? अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है, बेचारा बनने की भी आपको हम मना करें, कोई मना नहीं करेगा भाई, हम कैसे मना करें? हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे भाई। कल तक आप कहते हैं कि ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, फिर एक दिन आपको याद आता है, मैं कहता हूं जो है साथ में आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप ये भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव को इस तरीके से अपने हिसाब से मोड़ा जाएगा तो फिर तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा ना। बात तो सही है। कोई चुनाव अपने तरीके से नहीं मोड़ा गया, सिर्फ इतना है। और ये हर पार्टी के साथ, हर देश में, हर जगह रहा है। कोई भी नेता अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना चाहता है, वो स्वतंत्र है। अब हम क्या करें? बात नहीं है ना, आप तो एक पार्टी को एकदम पूरे चांद में जैसे एक तलवार लगा दी गई थी ना, आप तो दो भाड़ कर लेते हैं। हम क्या करें जब ये अपने घर वालों तक को नहीं संभाल पाते? गांधी खानदान में अगर खानदान शुरू से साथ नहीं रहा तो क्या करें? हम मना कर दें। यादव खानदान में अगर अखिलेश यादव जी के चाचा जी नाराज, उनके भाई के बेटे नाराज, उनकी बहू नाराज, तो हम क्या करें? उनको मना कर दें। कौन मना करेगा? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में कोई मना नहीं करेगा। हमसे भी तो लोग छूट कर जाते हैं, हम तो नहीं कहते। न्यूज़ 18 का कैरेक्टर खराब हो जाए ना क्या रुक जाइए नवल किशोर जी, आपको ये तो पता लग जाता है कि वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आपको दिखता नहीं है कि कैरेक्टर। आप लोग भी चुन चुन कर जो है, आपको भी आदत हो चली है कि अगर यहाँ इस पक्ष के सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुप हो जाओ, आंख मुंह बंद कर दो, और अगर उस तरफ से जवाब आ रहे तो सीधे तौर पर बोल दो कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीडिया और न्यूज़ 18 का इसमें क्या जिक्र करने की जरूरत है? बहन डर गई। आपके मन का सवाल पूछा गया? न्यूज़ 18 का इसलिए नहीं एकदम देखिए, न्यूज़ 18 का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का भ्रम फैलाने में। क्या भ्रम फैलाने में? चिल्लाने देते हैं बिना मतलब का। और आप ही के मन का सवाल पूछा, आप लोगों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। अभी 12-15 मिनट आप बोले, अभी 40 मिनट की बीजेपी के सर ऐसा है आप लोगों से ये जो आरोप आप पर लगाते हैं ना, इसमें बहुत हद तक सर सच्चाई भी है। इस बात पर मुझे इसलिए यकीन होता है कि अभी आप ही का सवाल मैंने पूछा है, आप ही का सवाल जो आप कहना चाह रहे थे, उसी सवाल को मैंने पूछा है, और उसमें भी आपको लग रहा है कि न्यूज़ 18 पर ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो क्या डिस्कशन करूं सर मैं? क्या तेजस्वी यादव बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, ये डिस्कस करूं? क्या डिस्कस करूं मैं, ये बताइए आप? लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, ये डिस्कस करूं तो आपको अच्छा लगेगा? अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है। नहीं बता पाए, इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप न्यूज़ 18 पर किस तरीके से सवाल उठा पा रहे हैं नवल किशोर जी, मुझे ये बताइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। पहले आप ये बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा? बताइए, आप सरकारें क्यों गिराते हैं, हाँ कि ना? पहले आप मुझे ये बताइए, नहीं पूछा कि नहीं पूछा? आपने क्या आपने पूछा उनसे कि जिसको 70,000 करोड़ का आरोप 70,000 करोड़ नहीं, अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? मैंने पूछा ना, ये कौन सा सरकार